शुगर हो गया है, तुरंत ये खाना चालू कर दो, बस 7 दिन में शुगर गायब। तुम ये सुनकर आए हो क्योंकि कहीं ना कहीं रिपोर्ट ने तुम्हें डरा दिया है या शरीर ने संकेत दे दिए हैं। बार बार प्यास, थकान, सुस्ती और तुम्हारे भीतर एक आवाज है, कुछ करो, अभी करो। लेकिन पहले सीधा सच, 7 दिन में शुगर गायब नहीं होती। जो तुम्हें यह वादा करता है वह तुम्हें सच्चाई से दूर ले जा रहा है। शुगर यानी मधुमेह कोई एक दिन की गलती नहीं, यह आदतों का नतीजा है और ठीक भी आदतों से ही होगी। अब अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो सुनो, क्योंकि यह बात तुम्हारे बारे में है। तुम क्या खाते हो उससे पहले तुम कैसे जीते हो, यही तुम्हारा ब्लड शुगर तय करता है। फिर भी जो तुम पूछ रहे हो वह क्या खाओ से शुरू करते हैं, लेकिन वहीं खत्म नहीं होगा। सुबह खाली पेट तुम क्या डालते हो अपने शरीर में? चाय, बिस्कुट, मीठा, जल्दी, और फिर कहते हो शुगर क्यों बढ़ रही है। अब बदलो, सुबह उठकर गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा मेथी दाना रात भिगोया हुआ, धीरे धीरे। ये कोई जादू नहीं, लेकिन ये शुरुआत है। ये शरीर को संकेत देता है अब संतुलन की ओर चलना है। अब दूसरा, करेला और नीम। तुम्हें यह कड़वा लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी सच्चाई है। करेले का रस या हल्की सब्जी, नीम के कुछ पत्ते, ये सब इंसुलिन सेंसिटिविटी को सपोर्ट करते हैं, शरीर को मदद मिलती है। लेकिन ध्यान रखना, यह दवा नहीं, सहारा है। अब तीसरा, दालचीनी और अलसी। दालचीनी का छोटा टुकड़ा, अलसी के बीज, ये तुम्हारे शुगर स्पाइक्स को धीमा करते हैं, लेकिन तुम इन्हें भी जादू बना दोगे अगर बाकी सब वही रहा। अब असली बात, तुम दिन भर क्या करते हो? बैठे रहते हो, कम चलते हो, बार बार कुछ खाते रहते हो और फिर कहते हो शुगर कंट्रोल नहीं होती। शरीर कोई मशीन नहीं, ये एक जीवित प्रणाली है, इसे मूवमेंट चाहिए। अब नियम, खाने के बाद 10-15 मिनट चलो, हर दिन 30-40 मिनट पैदल चलो, यही सबसे बड़ा घरेलू उपाय है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें कम लेकिन सही खाना सीखना होगा। रिफाइंड चीनी, मैदा, मीठे पे, ये सीधे तुम्हारे शुगर को ऊपर धकेलते। अब इन्हें कम करो। साबुत अनाज, हरी सब्जियां, प्रोटीन, दाल, पनीर, ये संतुलन बनाता है। अब एक और गहरी बात, तुम तनाव में रहते हो और सोचते हो इसका शुगर से क्या लेना देना। बहुत है तनाव, हार्मोन गड़बड़, शुगर बढ़ती है। अब दिन में 5-10 मिनट बस शांत बैठो, सांस देखो, यह भी इलाज है। अब एक और सच्चाई, तुम नींद को हल्के में लेते हो। कम नींद, सीधा असर शुगर पर। अब 7-8 घंटे गहरी नींद, यह भी जरूरी। अब सबसे सख्त बात, अगर तुम्हें मधुमेह है तो डॉक्टर की दवा बंद मत करो। ये घरेलू उपाय साथ में मदद करते हैं, बदलाव का आधार बनाते हैं, लेकिन इलाज का विकल्प नहीं है। अब एक और गहरी बात, तुम हमेशा जल्दी चाहते हो, 7 दिन में ठीक, लेकिन तुमने इसे सालों में बनाया है। अब इसे समय देना होगा। अब सवाल, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस आसान तरीका ढूंढ रहे हो? क्योंकि आसान तरीका नहीं है, लेकिन सही तरीका है, और वह है छोटे बदलाव, रोज, लगातार। अब अगर तुम 30 दिन सुबह मेथी, गुनगुना पानी, दिन में चलना, मीठा कम, तनाव कम, नींद सही, ये कर लेते हो तो तुम फर्क देखोगे। धीरे धीरे तुम्हारा शरीर जवाब देगा। अब आखिरी बात, तुम्हें बीमारी से लड़ना नहीं है, तुम्हें शरीर के साथ काम करना है, उसे समझना है। और जैसे ही तुम ये करते हो, तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। अब फैसला, तुम 7 दिन के जादू के पीछे भागोगे या इस बार सच में बदलोगे। क्योंकि सच यही है, शुगर गायब नहीं होती, शुगर संभाली जाती है।
और जीवन बदलने से नियंत्रित होती है। अब कदम तुम्हारा। अब यहां से असली मोड़ आता है, क्योंकि अब तक तुमने सुना, समझा, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर एक आवाज है, ठीक है, पर इतना सब मैं कब तक करूं। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह सब हमेशा करना पड़ेगा। और सच सुनो, हां, करना पड़ेगा, क्योंकि यह इलाज नहीं, जीने का तरीका है। तुम बीमारी को हटाना चाहते हो, लेकिन आदतें वही रखना चाहते हो, यह कभी काम नहीं करेगा। अब अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, तो तुम्हें अपने दिन को नए तरीके से बनाना होगा। सुबह जब तुम उठते हो, पहला सवाल, क्या तुम भाग रहे हो या जाग रहे हो। तुम उठते ही फोन उठाते हो और यही तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। अब बदलो, उठो, बैठो, 2 मिनट सांस, फिर दिन शुरू। यह छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे सिस्टम को शांत करता है। अब नाश्ता, तुम जल्दी में कुछ भी खा लेते हो और फिर कहते हो एनर्जी नहीं है। अब सिंपल रखो, प्रोटीन प्लस फाइबर जैसे दाल, अंकुरित सब्जी, यह तुम्हारे शुगर को स्टेबल रखेगा। अब दिन के बीच तुम बार बार खाते हो, कभी बिस्कुट, कभी मीठा, और कहते हो शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अब गैप दो ताकि शरीर अपना काम पूरा करे। अब एक और गहरी बात, तुम्हें भूख को समझना होगा। हर भूख असली नहीं होती, कभी बोर्डम, कभी आदत। अब खुद से पूछो, मुझे सच में भूख है? अगर नहीं तो मत खाओ। अब दोपहर के बाद थोड़ा चलना, बस 10-15 मिनट, यह तुम्हारे शुगर स्पाइक्स को कम करता है। अब शाम तुम फिर कुछ हल्का फुल्का खाते हो और फिर रात में हेवी, यही गलती है। अब शाम हल्की, रात और हल्की। अब एक और सच्चाई, तुम्हें मीठा छोड़ना नहीं, मीठे की डिपेंडेंसी छोड़नी है। कभी कभी थोड़ा ठीक है, लेकिन आदत नहीं। अब धीरे धीरे तुम्हारा टेस्ट बदल जाएगा। अब एक और गहराई, तुम्हें एक्सरसाइज को पनिशमेंट नहीं, रूटीन बनाना होगा। चलना, हल्का वर्कआउट रोज, ये तुम्हारी दवा है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें स्ट्रेस मैनेज करना होगा, क्योंकि स्ट्रेस एक शुगर अप। अब रोज 5 मिनट बस शांत, ये सिंपल है लेकिन पावरफुल। अब एक और गहराई, तुम्हें मॉनिटर करना होगा, कभी कभी चेक करो ताकि तुम्हें पता चले क्या काम कर रहा है। अब एक और सच्चाई, तुम्हें कंसिस्टेंसी पकड़नी होगी। 2 दिन सही, 3 दिन गलत, ये काम नहीं करेगा। अब रोज थोड़ा सही। अब आखिरी और सबसे सख्त बात, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस सिग्नल दे रहा है कि अब बदलो। अब अगर तुम सुनते हो तो तुम ठीक हो जाओगे, अगर नहीं तो समस्या बढ़ेगी। अब फैसला, तुम वही रहोगे या इस बार सच में कंट्रोल लोगे, क्योंकि सच यही है, मधुमेह तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें जगाने आया है। अब सवाल, क्या तुम जागोगे? अब यहां आखिरी परत है, और अगर इसे नहीं समझा तो तुम वही करते रहोगे। थोड़ा सुधार, फिर वापसी, फिर पछतावा, फिर वही चक्र। सीधी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या खाना नहीं, निर्णय की कमजोरी है। तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी गलत चुनते हो, और फिर खुद को समझाते हो बस आज। यही बस आज तुम्हें सालों पीछे रखता है। अब इसे तोड़ना है। पहला निर्णय पहले, स्थिति बाद में। तुम मौके पर डिसाइड करते हो क्या खाना है क्या नहीं, इसलिए हारते हो। अब पहले तय करो, मैं यह नहीं खाऊंगा। फिर स्थिति आए तो तुम ऑलरेडी रेडी हो। दूसरा, डिफॉल्ट सिस्टम बनाओ। तुम्हारे पास विकल्प ज्यादा हैं और यही तुम्हें गिराते हैं। अब 2-3 फिक्स चीजें तय करो, सुबह क्या, दोपहर क्या, रात क्या, जितना सिंपल उतना टिकाऊ। तीसरा,
पर्यावरण बदलो। अगर घर में मीठा भरा है तो तुम खाओगे ही। अब आसान करो, जो सही है वही पास रखो। चौथा, भूख वर्सेस क्रेविंग पहचानो। भूख धीरे आती है, क्रेविंग अचानक। अब जब क्रेविंग आए 5 मिनट रुको, पानी पियो, फिर देखो, अक्सर वो चली जाएगी। पांचवा, डिले नॉट डिनाई। तुम खुद को रोकते हो और फिर एक दिन फट जाते हो। अब बोलो, अभी नहीं, बाद में, और अक्सर बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छठा, मूवमेंट को फिक्स करो। कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, बस रूल, रोज 30 मिनट चलना, कोई एक्सक्यूज नहीं। सातवां, स्लीप को प्रायोरिटी दो। कम नींद, ज़्यादा क्रेविंग। अब 7-8 घंटे ये नॉन नेगोशिएबल। आठवां, स्ट्रेस रिलीज। तुम दबाते हो और फिर खाना बन जाता है। एस्केप, अब रोज थोड़ा रिलीज, सांस, चलना, शांत बैठना। नौवां, ट्रैक करो, तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम क्या कर रहे हो। अब लिखो, आज क्या खाया, बस अवेयरनेस बढ़ेगी। 10वां, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम कहते हो मैं डायबिटिक हूं, अब बदलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। यही बदलाव सब बदलता है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें यह समझना होगा, यह 7 दिन का खेल नहीं, यह जिंदगी का तरीका है। और जैसे ही तुम इसे स्वीकार करते हो, तुम्हें स्ट्रगल कम लगता है। अब एक और सच्चाई, तुम परफेक्ट नहीं रहोगे, कभी गलती होगी, लेकिन फर्क यह है तुम वापस कितनी जल्दी आते हो। अब रूल, 2 दिन लगातार नहीं गिरना। अब आखिरी और सबसे सख्त बात, तुम्हें यह है मानना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू नहीं है, बस सिस्टम है। और अगर तुम सिस्टम पर चलते हो तो रिजल्ट आता है। अब सवाल, तुम फिर वही करोगे या इस बार सच में बदलोगे? क्योंकि सच यही है, मधुमेह तुम्हें खत्म नहीं करता, तुम्हारी आदतें करती हैं। और अगर तुमने आदत बदल ली तो तुम खुद को बचा सकते हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब यहां से आखिरी कठोर सच, तुम्हें और जानकारी नहीं चाहिए, तुम्हें रोज का अनुशासन चाहिए। तुम जानते हो क्या करना है, फिर भी नहीं करते, यही पूरी समस्या है। अब इसे सिस्टम में बदलो ताकि मूड का असर खत्म हो। सीधी बात, अब से दिन नियम पर चलेगा, न कि इच्छा पर। पहला, सुबह का एंकर, पहले 20 मिनट तय, उठते ही फोन नहीं, 1 गिलास पानी, 2-3 मिनट धीमी सांस, 5-10 मिनट हल्की चाल या स्ट्रेच। यही तुम्हारा बेस सेट करता है। दिन स्थिर, शुगर स्थिर। दूसरा, फिक्स्ड प्लेट रूल, हर मील का ढांचा, हर प्लेट में आधा हरी फाइबर सब्जी सलाद, चौथाई प्रोटीन, दाल, पनीर, अंडा, चौथाई कॉम्प्लेक्स कार्ब, रोटी चावल सीमित, मीठा अलग से नहीं, यही खत्म। तीसरा, 80% पेट, पूरा भरना स्पाइक, 80% पर रुकना कंट्रोल, धीमे खाओ, बीच में 1-2 बार रुककर सांस लो। चौथा, पोस्ट मील वॉक अनिवार्य, हर खाने के बाद 10-15 मिनट चलना। यह दवा से कम नहीं, स्पाइक सीधे नीचे आता है। पांचवा, नो स्नैकिंग विंडो, मील के बीच कुछ नहीं, बार बार खाना, इंसुलिन लगातार ऊपर, स्पष्ट गैप, एक सिस्टम शांत। छठा, कैफीन और मीठा कट ऑफ, दोपहर बाद चाय कॉफी कम या बंद, शाम के बाद मीठा नहीं, रात का खाना हल्का और समय पर। सातवां, 30 मिनट मूवमेंट, नॉन नेगोशिएबल, तेज वॉक, हल्की कसरत रोज, कोई बहाना नहीं। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, यही असली सुधार है। आठवां, तनाव प्रोटोकॉल, दिन में 2-3 बार 1 मिनट लंबा एक्सहेल, अंदर 4 बाहर 6-8। तनाव कम, शुगर कम, ये छोटा दिखता है, असर बड़ा है। नौवां, नींद लॉक, 7-8 घंटे, सोने से 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद।
कम रोशनी, शांत माहौल। कम नींद, अगली सुबह क्रेविंग और हाई शुगर। 10वां दैनिक स्कोर कार्ड, हर दिन 5 पॉइंट्स। 1, प्लेट रूल फॉलो। 2, पोस्ट मील वॉक। 3, 30 मिनट मूवमेंट। 4, मीठा कैफीन कंट्रोल। 5, नींद रूटीन। 4, 5 ठीक, 5, 5 बेहतरीन। नंबर लिखो, बहाना खत्म। अब सख्त सच, तुम बस आज कहकर खुद को धोखा देते हो। अब नियम, 2 दिन लगातार मत गिरो। 1 दिन चूके अगले दिन 100% वापसी। ट्रिगर मैनेजमेंट, मीठा दिखा 10 मिनट डिले प्लस पानी। तनाव 1 मिनट, सांस प्लस 5 मिनट वॉक। बोरियत फल, सलाद नहीं, काम बदलो, छोटी वॉक। कॉल काम, एनवायरनमेंट सेट करो, घर में जंक कम, सही चीजें सामने। आसान चुनाव इक्वल सही चुनाव। मॉनिटरिंग, कभी कभी शुगर चेक करो। डेटा झूठ नहीं बोलता, यही तुम्हें सीधा रखेगा। दवा पर साफ बात, डॉक्टर की दवा अपने आप बंद मत करो। ये आदतें मदद करती हैं, दवा का विकल्प नहीं, साथी है। अब 30 दिन का सीधा प्लान। दिन 1 7, पोस्ट मील वॉक प्लस प्लेट रूल। दिन 8 15, 30 मिनट मूवमेंट प्लस 9 स्नैकिंग। दिन 16 30, नींद लॉक प्लस तनाव प्रोटोकॉल। परिणाम धीरे धीरे स्पाइक कम, ऊर्जा स्थिर, क्रेविंग घटेगी। आखिरी लाइन, तुम्हें चमत्कार नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। आज से प्लेट सही, खाना कम, चलना ज़्यादा, नींद पूरी। बाकी अपने आप ठीक होगा अगर तुम रोज करते रहो। अब यहां से बात और साफ करनी है, क्योंकि अब तुम सिस्टम जान चुके हो, फिर भी अगर बदलाव नहीं आ रहा तो समस्या कैसे करना है में नहीं, कब टूटते हो में है। सीधी बात, तुम सही तब रहते हो जब सब आसान होता है, और गलत तब हो जाते हो जब थोड़ा मुश्किल आता है। यही तुम्हारा असली टेस्ट है। जब मिठाई सामने आती है, जब थकान होती है, जब मन खराब होता है, तब तुम गिरते हो, और यही वो जगह है जहां तुम्हें मजबूत होना है। अब इसे सिस्टम में डालो। पहला, डिस्कंफर्ट ट्रेनिंग। हर दिन थोड़ा असुविधा चुनो। 10 मिनट एक्स्ट्रा वॉक। एक क्रेविंग को रोकना, एक बार ना कहना, यह तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरा, प्री कमिटमेंट। तुम मौके पर डिसीजन लेते हो, इसलिए हारते हो। अब पहले से तय करो, आज मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और फिर चाहे जो हो तुम फॉलो करते हो। तीसरा, ट्रिगर प्लान। हर ट्रिगर के लिए रेडी प्लान। पार्टी पहले हल्का खाओ, मिठाई दिखे सिर्फ स्मेल टेस्ट नहीं, स्ट्रेस खाना नहीं, वॉक। अब तुम प्रिपेयर्ड हो। चौथा, स्लो ईटिंग मास्टरी। तुम जल्दी खाते हो और ज़्यादा खा लेते हो। अब हर बाइट के बाद चम्मच नीचे। यह सिंपल ट्रिक बहुत फर्क डालती है। पांचवा, हाइड्रेशन अवेयरनेस। तुम प्यास को भूख समझते हो, अब पहले पानी फिर डिसीजन। छठा, एनर्जी मैनेजमेंट। तुम लो एनर्जी में गलत चॉइसेस करते हो, अब दिन भर एनर्जी स्टेडी रखो। सही खाना, सही नींद, यही कंट्रोल देता है। सातवां, वीकली रीसेट। हर हफ्ते एक दिन पूरा क्लीन ईटिंग, कोई चीट नहीं, ये तुम्हें ट्रैक पर रखता है। आठवां, माइंडसेट शिफ्ट। तुम सोचते हो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, अब बदलो, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं अपने शरीर में, यही फर्क है। नौवां, विजुअल रिमाइंडर। तुम भूल जाते हो, अब एक लाइन लिखो, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, रोज देखो, यह तुम्हें याद दिलाएगा। 10वां, लॉन्ग टर्म विजन। तुम आज देखते हो, अब 1 साल आगे देखो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो क्या होगा, और अगर बदले तो क्या होगा। अब चुनाव आसान है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें ऑल और नथिंग छोड़ना होगा। एक गलती हुई तो तुम पूरा दिन खराब कर देते हो, अब नहीं, एक गलती फिर तुरंत वापस, यही जीत है।
अब एक और सच्चाई, तुम्हें प्रोसेस से प्यार करना होगा, रिजल्ट से नहीं, क्योंकि रिजल्ट देर से आता है, प्रोसेस रोज मिलता है। अब प्रोसेस एंजॉय करो। अब आखिरी और सबसे सख्त बात तुम्हें यह समझना होगा, कोई तुम्हें पुश नहीं करेगा, तुम्हें खुद उठना होगा। अब रोज छोटा सही लेकिन सही। अब सवाल, जब अगली बार टेम्पटेशन आएगा तुम क्या करोगे? झुकोगे या खड़े रहोगे? क्योंकि सच यही है, तुम्हारी सेहत तुम्हारे रोज के छोटे फैसलों में छुपी है, और वही फैसले तुम्हें या तो बचाएंगे या धीरे धीरे गिराएंगे। अब फैसला हर दिन तुम्हारा है। अब यहां सबसे सीधी, सबसे कठोर बात तुम्हें जानना नहीं, हर दिन एक जैसा करना सीखना है। तुम वही गलती करते हो, मूड बदला नियम बदले। अब उल्टा करो, नियम स्थिर। मूड जैसा भी हो, सुनो ध्यान से, तुम सुबह सही रहते हो, दोपहर तक ठीक, और शाम को टूट जाते हो। यही पैटर्न है। अब इसे तोड़ने का तरीका, शाम का कंट्रोल, क्योंकि तुम्हारी ज़्यादातर गलतियां वहीं होती हैं। थकान, भूख, मन खराब, और तुम सीधे गलत चुनाव कर लेते हो। अब सिस्टम, शाम 5-7 बजे के बीच तुम्हें सबसे ज़्यादा सावधान रहना है। अब पहले से तय करो, क्या खाओगे, कितना खाओगे, कब खाओगे। कोई डिसीजन मौके पर नहीं, सब पहले तय। अब दूसरा, प्री ईट स्ट्रैटेजी। अगर तुम्हें पता है कि बाहर जाना है या टेम्पटेशन आएगा, तो पहले घर पर थोड़ा सही खा लो, ताकि वहां जाकर तुम कंट्रोल में रहो। खाली पेट, एक जीरो कंट्रोल। अब तीसरा, एक प्लेट नियम, जहां भी खाओ बस एक प्लेट, रीफिल नहीं। ये सिंपल रूल ओवर ईटिंग रोकता है। अब चौथा, 5 मिनट का गैप, खाना खत्म तो तुरंत मत उठो, 5 मिनट बैठो और खुद से पूछो, क्या मुझे और चाहिए। अक्सर जवाब होगा नहीं। अब 5वां, वॉक लॉक, रात के खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक, कोई बहाना नहीं, ये सीधे तुम्हारे शुगर को नीचे लाता है। अब 6ठा, नाइट कट ऑफ, रात 8-9 के बाद कुछ नहीं, कोई स्नैक नहीं, कोई मीठा नहीं, बस खत्म। अब 7वां, लेट नाइट ट्रैप तोड़ो। तुम देर रात कुछ खा लेते हो क्योंकि तुम जाग रहे हो। अब सो जाओ या पानी पियो, लेकिन मत खाओ। अब 8वां, स्लीप डिसिप्लिन। तुम देर से सोते हो और अगला दिन खराब। अब फिक्स टाइम, हर दिन लगभग सेम, यही रिदम बनाता है। अब 9वां, मॉर्निंग रीसेट। अगर कल गलती हुई तो आज परफेक्ट, कोई गिल्ट नहीं, बस रीसेट। अब 10वां, नो एक्सक्यूज रूल। तुम हर बार रीजन ढूंढते हो, आज मूड नहीं था, आज थक गया था। अब नहीं, जो तय है वही होगा। अब एक और गहरी बात, तुम्हें डिसीजन फटीग खत्म करनी होगी। कम डिसीजन, ज्यादा पालन। अब रूटीन बनाओ ताकि सोचना कम पड़े। अब एक और सच्चाई, तुम्हें रिवॉर्ड सिस्टम बदलना होगा। तुम खुद को खाने से रिवॉर्ड देते हो, अब बदलो। वॉक, म्यूजिक, रेस्ट, खाना नहीं। अब एक और गहराई, तुम्हें आइडेंटिटी रोज रीइंफोर्स करनी होगी। हर सुबह मैं डिसिप्लिन्ड हूं, ये रिपीट करो। धीरे धीरे ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब आखिरी और सबसे सख्त बात, तुम्हें यह समझना होगा, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के डिसीजन से बनता है। कोई एक बड़ा बदलाव नहीं, सिर्फ छोटे छोटे सही कदम रोज। अब सवाल, आज शाम जब टेम्पटेशन आएगा तुम क्या करोगे? झुकोगे या रूल फॉलो करोगे? क्योंकि सच यही है, तुम्हारा शरीर हर दिन तुम्हें मौका देता है, या तो उसे बेहतर बनाओ या धीरे धीरे खराब करो। अब फैसला हर शाम तुम्हारा है,